अब तक हम संख्याओं का खेल चैप्टर 3 के 3 वीडियो बना चुके हैं। अब ये चौथा पार्ट है इसका। अंकों के साथ खेल कैसे? हम संख्याओं 1, 2, 3 से लिखना शुरू करते हैं। 1 से 1 अंक वाली 9 संख्याएं होती हैं। 1 से 1 अंक वाली आपके जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल कितनी संख्याएं आपकी? 9 संख्याएं हैं। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, 1 अंक वाली संख्याएं आपकी कहाँ से कहाँ तक होंगी? 1 से 9 तक होंगी। 1 से 9 तक होंगी। कुल कितनी संख्या बनेंगी आपकी? 9 बनेंगी। 2 अंकों वाली संख्याएं आपकी कहाँ से शुरू होंगी? 10 से कहाँ तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी, 99 तक जाएंगी। 3 अंक वाली संख्याएं आपकी 100 से शुरू होंगी और कहाँ तक जाएंगी? 999 तक जाएंगी। 4 अंक वाली कहाँ से शुरू होंगी आपकी? 1000 से लेके 9999 तक। 5 अंक वाली आपकी होंगी 10,000 से लेके 99,999 तक होंगी संख्याएं। अब देखिए, अगर ये 1 से 9 तक हैं तो कुल संख्याएं कितनी बनेंगी? कुल संख्याएं यहाँ पे 9 बनती हैं। तो 10 से 99 तक कितनी बनेंगी आपकी? 90 बनेंगी। ये आपकी बनेंगी 900, ये बनेंगी आपकी 9000 और ये आपकी बनेंगी 90,000। अब इसी को देख लीजिए, जैसे यहाँ 1 से 9 तक 9 बनी थी ना, 10 से मल्टीप्लाई करें हैं, 9 दाएँ 90, 90 को 10 से करेंगे 900, 900 को 10 से करेंगे 9000 और 9000 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 90,000 हो जाएगा। आप इसको वैसे भी ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ 1 से 9 तक है तो आप क्या कर दीजिए, 9 में से 1 घटा दीजिए पहले और फिर उसके अंदर 1 को जोड़ दीजिए। 9 में से 1 गया 8, 8 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखना चाहें 10 से 99 तक तो क्या करेंगे, 99 में से 10 घटा दीजिए और फिर उसके अंदर 1 जोड़ दीजिए। तो 99 में से 10 जाएंगे 89, 89 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि ये कुल कितनी संख्याएं होंगी। ऐसे लास्ट तक बता सकते हैं सारी की सारी। आगे अब देखिए, संख्याओं के अंकों के योग। कोमल जब कुछ संख्याओं के अंकों का योग करती है तो देखते हैं कि इन सभी का योगफल समान है। उदाहरण के लिए 68 के अंकों का योगफल वही है जो 176 का है और 545 का। कैसे? 68 है, यहाँ कर रखा है 8 और 68 को क्या लिखा? 6 + 8 कर दिया। संख्याओं का योग यानी कि उसको अंक को बनाने वाली जो संख्या है उस संख्या को बनाने वाले जो अंक हैं उनका योग। 6 और 8 14। फिर ऐसे ही जब आप 176 के अंकों का योग करेंगे, 1 और 7 8, 8 और 6 14। ऐसे ही 5 और 4 9, 9 और 5 क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। उदाहरण के लिए 68 के अंकों का योगफल वही है जो संख्या 176 और 545 के अंकों का योग है। अब आइए पता लगाएं, कुछ क्वेश्चन है। देखिए, पहला अंकों का योग 14, इसी के बेस के ऊपर आपका क्वेश्चन है। अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट, अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। तो वो संख्या मैंने यहाँ लिखी है। देखिए, अन्य संख्याएं क्या है आपकी जिनका अंक 14 है? 59, 59, फिर 68, 77, 86, 95, 149, 158, 167, 176, 185, 194, 239, 248, 257। इनके अगर आप अंकों का योग करोगे, सबका जोड़ जो है अंकों का योग कितना आएगा आपका? 14 आएगा। ऐसे और भी हो सकती हैं, ऐसे और भी हो सकती हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, आपने लिख दिया ऐसे। बी पार्ट क्या था? बी में क्या कहा था? वह सबसे छोटी संख्या कौन जिसके अंकों का योगफल 14 है? सबसे छोटी। तो ये इसके अंदर देखें तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है? 59। सबसे छोटी संख्या जिसके अंकों का योग 14 है वो आपकी क्या हो जाएगी? 59 हो जाएगी। सी पार्ट देखिए, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है? यानी 5 अंकों की संख्या होना चाहिए, अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो सी का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, तो 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए जिसके अंकों का योगफल 14 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इट मीन्स पहला अंक तो आप 9 ले लीजिए, उसके बाद 9 के अंदर क्या जोड़ेंगे? 14 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 95, फिर 1 2 3 0 लगा दी तो आपकी क्या हो जाएगी? 95,000 क्या है?
5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 14 है। इतना आप लिख लेंगे यहीं से। एक और लिख सकते हैं वैसे इसी के अंदर, जैसे इतना ही पूछा था इसने, इसका आंसर हमारा हो गया है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसके अंकों का योगफल 14 है। अगर इसी को ऐसे और कह दे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जिसके अंकों का योग 14 हो और जिसके अंदर शून्य ना आए, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो 92,111, 9 2 11, 12 13, इसका अंक भी क्या, इसके अंकों का योग भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगी। इससे हटके क्वेश्चन थोड़ा अलग से बता दिया मैंने इसको ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डी पार्ट, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बना सकते हैं? हाँ, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है आपने जिसके अंकों का योगफल कितना है, 14 है। तो अपने को पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहला अंक तो आप 9 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। उसके बाद 5 हो चाहिए आपको, तो क्या कर दीजिए, चाहे तो यहीं पे कर दीजिए। दूसरा अंक क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। उसके बाद कितनी भी जीरो लगा दीजिए आगे। कोई कहीं इससे बड़ी लिखो, ले भी इससे बड़ी लिखेंगे और जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ कितनी थी, 3 और 4 7 थी, 3 3 6 7 8 और बढ़ा दीजिए, जीरो और बढ़ा दीजिए। या फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 5 लास्ट में लगा दीजिए, या बीच में कहीं जीरो लगा के 5 लगा के। तो इस तरह कितनी संख्या बना सकते हैं, बहुत सारी बना सकते हैं। एक्चुअली आप 9 लिख के उसके बाद जीरो लगाते जाओ, कितनी भी जीरो लगाओ, आज कल परसों 10 दिन 20 दिन कितने भी जीरो लगाते जाओ, आपको क्या मिलेंगी, बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी संख्या आपको इससे मिल सकती हैं। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हो? जैसे सपोज कि ये लिखी, इससे बड़ी बता सकते हो? हाँ, हम इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं। जो भी हम लिख रहे हैं उससे बड़ी संख्या भी हम बता सकते हैं। तो जिससे अंकों का योगफल 14 है, लिख दी हमने, ये बड़ी संख्या बना सकते हैं। हाँ, इससे भी बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं। बड़ी संख्या इससे भी बड़ी, इससे बड़ी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बस यही है कि बीच में जीरो बढ़ाते जाओ, 9 और 5, 9 और 5 को रखिए, बाकी जीरो बढ़ाते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन, 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा कीजिए। 40 से 70 तक जो संख्याएं हैं ना, उसके अंकों का हमने क्या करना है, योगफल करना है 40 से 70 तक की संख्याओं का। तो 40 से 70 तक की संख्याएं अगर करेंगे आप, तो वो संख्याएं आपकी कहाँ से लेकर 40 से 70 तक, 40 से 70 तक इनका आपने योग करके बताना है। यानी हम कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 41 से शुरू हो जाएंगे। अब देखिए 41 के अगर अंकों का योग आप करेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 42 है, 4 + 2 6। 43, 4 + 3 7। 44, 4 + 4 8। मैं एक बार रुक को सारे लिख देता हूँ, मेरे ख्याल समझ गए हो ना। 4 + 5 कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। 46 का 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 47 का 4 और 7 को जोड़ेंगे 11। 48 का 4 और 8 को जोड़ेंगे 12। 49 का 4 और 9 को जोड़ेंगे 13। 50 का नहीं करेंगे, 50 का अगर करना भी चाहें देखिए यहाँ रोक देते हैं एक बार। 5 + 0 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। उसके बाद 50 के बाद आगे अगर शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 51। 51 का क्या बनेगा आपका, 5 + 1 यानी कि 6। तो ऐसे जोड़ते जाएंगे, मैंने सारी संख्याएं लिख दी हैं वैसे। 52 का 7, 53 का 8 हो जाएगा जोड़, 54 का 9 हो जाएगा, 55 का जोड़ 10 हो जाएगा, 56 का 11, 57 का 12, 58 का 13, 59 का 14। ऐसे ही 61 से करेंगे तो क्या हो जाएगी, 61 का 7, 62 का 8। तो यहाँ क्या हो रहा है अगर ध्यान से देखिए, यहाँ इनका जोड़ कहाँ से शुरू हुआ, 5 से शुरू होकर कहाँ तक चला गया है, 13 तक। और एक जोड़ कितना हो रहा है, 1 का बढ़ रहा है। शुरू कहाँ से हुआ, 5 से। 51 वाली में कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है और कहाँ से चला गया 14 तक। यानी यहाँ 5 की बजाय ये 6 हो गया और यहाँ 13 के बजाय क्या हो गया आपका 14 हो गया है। अगली में से यहाँ इनका जोड़ 6 की बजाय यहाँ 7 हो गया है और 14 की बजाय यहाँ कितना हो गया आपका 15 हो गया है। तो इस ढंग से देख रहे हैं कि हम अंकों का योग में 1 की वृद्धि हो रही है। लिख भी दिया मैंने, अंकों के योग में 1 की वृद्धि हो रही है। बाकी आपको यहाँ सिर्फ यही बताना था कि इनका जोड़ कैसे कैसे आगे चल रहा है, यही बताना था अपने को कि जोड़ जो करते हैं ना तो जोड़ में आगे क्या चल रहा है।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत यानी कि एक के बाद एक, जैसे क्या है 3 है, 4 है, 5 है, और क्या लिखें 4 5 6, और क्या लिखें 5 6 7, और क्या लिखें 6 7 8, यानी लगातार संख्या होनी चाहिए। और कहाँ कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की। अपने को पता है कि 3 अंकों की संख्याएं आपकी शुरू कहाँ से होंगी? 100 से शुरू होती हैं और लास्ट में आपकी क्या होती हैं? 999। और अगर क्रमागत की बात करें तो पहला क्रमागत 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी आपकी? 1 2 3, और लास्ट की जो आपकी क्या बनेगी वो 7 8 9 बना लेंगे, 7 8 9 बना लेंगे। तो ऐसी संख्या लिखनी है, फिर उसके अंकों का योग करके हमने बताना है और फिर अंकों का योगफल करना है। और फिर बता क्या उसमें कोई पैटर्न देख रहे हैं क्या आप? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए क्या है इसके अंदर। 3 अंकों की संख्या, जैसे आपके अंक क्या हैं, ये अंक लिखते हैं हम पहले। अंक आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 6 संख्याएं क्या क्या बन सकती हैं? क्रमागत संख्याएं 123, फिर 2 3 1, 2 3 1 नहीं 2 3 4, 2 3 4 के बाद आप क्या लिख सकते हैं? 3 4 5, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? 4 5 6, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? 6 7 8, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? 7 8 और 9। फिर इसके अंकों का योग अगर हमें करना पड़े, इनके अंकों का योग, तो ये बनेगा आपका 1 जमा 2 जमा 3 कितना हो जाएगा आपका? 6। इसके अंकों का योग 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? 3 + 4 + 5, 5 4 9, 3 4 5, 5 और 5 कितना? 10, जो गलत होगा 3 4 5 12 हो जाएगा, 12 सॉरी। फिर 4 + 5 + 6 ये आपका 15 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जी 6 + 7 + 8, 7 और 6 13, 13 और 8 21, बीच में एक रह गया क्या? 13 और 8 21, 4 5 6, और 4 5 6 के बाद बीच में एक नंबर रहेगा आपका। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ लिखना वो क्या रहेगा आपका? 5 6 और 7, नहीं यही लिखना पड़ेगा इसको। बीच में क्या लिख देंगे यहाँ पे? 5 6 और 7। इसके अंकों का योग करो, क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 5 + 6 + 7, तो 6 और 5 11 और 7 18, और इनका जोड़ में क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे 7 + 8 + 9, तो 9 8 17 और 7 क्या हो जाएगा? 24। तो इनके अंकों का योग क्या रहा देखिए? 6 9 12 15 18 21 और 24, ये अंकों का योग आ रहा है। तो कहा क्या था इसके अंदर? क्या कहा था कि पहले तो योग कर देना है। क्या आप इसमें पैटर्न देख रहे हैं क्या? यहाँ पे क्या आप उनमें एक पैटर्न देख रहे हैं? पैटर्न दिख तो रहा है कि इनका अंकों का योग जो है ना, हर एक जो अगली संख्या का जो योग आ रहा है वो 3 बढ़ रहा है। जैसे 6 के अंदर 3 जोड़ दिया, फिर 9 में 3 जोड़ दिया, 12 में 3 जोड़ दिया, 15 में 3, 18 में 3 और 21 में 3 जोड़ दिया। यानी कि पहले नंबर के अंदर जो उससे अगला नंबर जो आ रहा है, पहले वाले नंबर के अंदर 3 जोड़ के आपको प्राप्त हो रहा है। एक तो ये है। दूसरा एक पैटर्न अगर आप और देखें तो वो क्या है आपका, कि जो भी आपका फर्स्ट नंबर है, जो भी आपका फर्स्ट नंबर है, तो ये संख्याओं का योग तो करके दिखा दिया, थोड़ा रहेगा शायद बीच में कुछ। अब आगे क्या बताना आपने? आप क्या इसमें कोई पैटर्न देख रहे हैं कि? तो उस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। पैटर्न में देखिए ये कितना आपका 6 है, फिर 9 है, पहला क्या है? 6 9 12 15 18 21 और 24। हो क्या रहा है? इसके अंदर कितना जोड़ दिया? 3, इसमें जोड़ दिया 3, इसमें जोड़ दिया 3, इसमें जोड़ दिया 3, इसमें 3, इसमें 3, ऐसे जोड़ रखा है। अब पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे? एक पैटर्न तो ये, एक तो पैटर्न ये है कि इसके अंकों का योग और अगले में 3 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। दूसरा अगर पैटर्न देखें, जैसे इसका पहला अंक क्या है? 1 है, तो क्या हो रखा है? पहला अंक जो आपका पहला अंक है संख्या का, पहला अंक उसके अंदर 1 जोड़ दें और फिर उसको 3 से गुणा कर दें। देखिए यहाँ पहला अंक का 123 में 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया, 3 से गुणा किया, तो 2 गुणा 3 क्या आ जाएगा? 6, और पहला क्या था? 6 ही आ रहा था। अगली संख्या 234 का पहला अंक क्या है? 2 है, 2 में 1 जोड़ दिया, 3 से गुणा किया,
2 और 1 3 और 3 3 9, ये अंक इनका अंकों का योग क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस ढंग से आपको इनका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ये पूछा था ना कि और ये पैटर्न क्या ये पैटर्न जारी रहेगा? हाँ, यह पैटर्न लगातार, ये क्वेश्चन था आपका, ये रहा अपनी कक्षा, क्या यह पैटर्न जारी रहेगा? हाँ, यह पैटर्न जारी रहेगा। हाँ, यह पैटर्न जारी रहेगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक करे थे हमने? 123 से कहाँ तक? 789 तक, 123 से 789 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक जासूस, ये है आपका, ये 1 से 100 तक संख्याएं लिखने के पश्चात दिनेश को आश्चर्य होता है कि उसने कितनी बार 7 लिखा। जैसे यहाँ है, ये दिखा रखा है ऐसे कोई अंक जासूस, लेकिन जिक्र किसका है? 1 से 100 तक संख्याएं लिखने के पश्चात दिनेश को आश्चर्य होता है कि उसने 7 कितनी बार लिखा है। क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा, और दूसरा क्वेश्चन है 1 से 1000 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा। तो पहले हम करते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं में। तो ये देखिए, इसके अंदर देखें, अगर हम इसमें देखें, यहाँ एक तो 7 यहाँ आया हुआ है, कितनी बार हो जाएगा आपका? ये 10 बार। एक 7 यहाँ आया है, कितनी बार? 10 बार। लेकिन यहाँ क्या हो गया? ये 2 बार काउंट हो गया है। तो 7 आपका जो है कितनी बार आया हुआ है? यहाँ कितनी बार? 10 बार। और यहाँ भी कितनी बार है? 10 बार। क्योंकि यहाँ 2 बार काउंट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर 7 हैं भी तो कितने? 2 7 हैं। ठीक है, एक 7 यहाँ पड़ा आपका, ये रहे। ठीक है, तो यहाँ टोटल आपका जो 1 से 100 तक जो है 7 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। क्या? 1 से 100 तक 7 जो है आपका 10 + 10 20 बार आएगा। 20 बार आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है? 1 से 1000 तक बताना है आपने। 1 से 1000 तक, अगर आप 1 से 1000 तक की बात करें ना, तो उसमें क्या होगा आपका? इकाई के अंक, जैसे 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, तो इकाई के अंक पे देखिए, अब 1000 के अंक पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? 999 चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 4 अंक की संख्या बनेगी, तो फिर तो पहला अंक 1 आएगा। तो 1 आपका कहाँ आएगा? इकाई के स्थान पर। 1 आपका कहाँ आएगा? दहाई के स्थान पर। और 1 आपका कहाँ आएगा? सैकड़े के स्थान पर। तो देखिए, 1 से 1000 तक इकाई का अंक 7 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 1000 तक इकाई का अंक कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। फिर 1 से 1000 तक दहाई का अंक 7 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। 1 से 1000 तक सैकड़े का अंक 7 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। तो कुल कितनी बार आएगा? तो कुल कितनी बार हो जाएगा? तो कुल अंक 7 आएगा, कितनी बार आएगा भाई? 300 बार आएगा। 300 बार। कुल कितनी बार आएगा? 300 बार। जैसे इकाई के अंक की बात करें तो कैसे आएगा? 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 और 97, ऐसे आएगा। ये कितनी बार? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो एक बार आएगा ना। इस तरह कितने जोड़े बनेंगे? 1 से 100 तक, फिर 100 से 200 तक, 200 से 300, 300 ऐसे करते जाएंगे। तो 1 से 100 जब
बात करेंगे तो कितनी बार हो गया ये आपका, ये 10 बार हो गया। किसमें, 1 से 100 तक में। 1 से 100 तक में कितनी बार हो गया, अभी देखा हमने 20, 1 से 100 तक वैसे तो 20 हो जाएगा, लेकिन अब सिर्फ इकाई की बात करें, इकाई का अंक कितनी बार आएगा, 10 बार। फिर 101 से 200 तक इकाई का अंक कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। फिर 201 से 300 तक इकाई का अंक 10 बार आएगा। ऐसे चलते जाएंगे तो सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 10 10 10 100 बार हो जाएगा। ऐसे ही दाई के अंक की बात करें, दाई का अंक जैसे आपका क्या हो जाएगा, कोई भी उठा लीजिए आप, जैसे कि आपका 70 है, 71 है, 72 है, 73 है, ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट में क्या जब का 79, ये 10 बार आएगा। अब दाई का अंक भी ऐसे चलेगा, 1 से 100 तक 10 बार, फिर 101 से 200 तक 10 बार, फिर 201 से 300 तक 10 बार, तो 10 बार ये आएंगे तो 100 ये हो जाएंगे, और ऐसे सैकड़े की क्या जाएंगे, 100 वो हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 300 हो जाएंगे। आंसर तो आपने ये लिखना है, यहाँ तक है बस, ये बाकी आपको समझाने के लिए बताया। ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।